आपकी ड्रेस बड़ी अच्छी लग रही है मेरे को। हाँ, मैं आज अलग रूप में आई हूँ। आपको मेरी ड्रेस अच्छी लग रही है क्या? हाँ, आपकी भी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। अरे हम तो मैचिंग मैचिंग है। क्या बात है। आज आप स्टोरी सुनोगे? हाँ। आज मैं आपको हार्डवर्क की स्टोरी सुनाऊंगी। हमें क्यों हार्डवर्क करने चाहिए और हमें उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो मैं आज आपको ये सब बताऊंगी। एक समय की बात है, एक गांव में स्टेशन के बाहर एक बच्चा भीख मांगता था। क्यों भीख मांगता था? उसके माँ बाप नहीं थे। 15 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। कैसे? एक कार एक्सीडेंट में। बच्चे का नाम था राम और उसकी बहन का नाम था रूपा। बच्चा 15 साल का था, उस पे सारी जिम्मेदारी थी रूपा की। अब राम को बहुत काम करना था और रूपा की जिम्मेदारी को उसे पूरा करना था। उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। स्टेशन से जो बाहर आता, राम उसके सामने भीख मांगता। एक ने तो कहा, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? तो राम को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कहा, नहीं, रूपा की जिम्मेदारी है मुझ पे, मुझे वो पूरी करनी है, मुझे और कमाना है, मुझे काम करना पड़ेगा। फिर कोई और आता है स्टेशन के बाहर, वह फिर उससे भीख मांगता है। तो वह व्यक्ति कहता है, क्यों भीख मांग रहे हो? तुम्हारे 2 हाथ 2 पैर हैं, कुछ अच्छा काम करो। और यह कहकर वह व्यक्ति चला जाता है। यह सुनकर राम को ख्याल आया कि ये बात तो सही है, मुझे मेहनत का काम करना चाहिए। यही सोचते हुए उसे सामने चाय की दुकान दिखती है, जो रोज चाय बेचता था व्यक्ति। उसी से वह कोशिश करता है कि आज मैं मेहनत का काम करूंगा और उसी के पास जाके उससे बात करता है, क्या मुझे यहाँ पे काम मिलेगा? यह सुन के वह व्यक्ति बोलता है, तुम तो वो भिखारी हो, तुम क्यों काम मांग रहे हो? राम कहता है कि मुझे भिखारी की जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे मेहनत की जिंदगी जीनी है और अपनी बहन की जरूरत को पूरा करना है, उसे पढ़ाई करानी है और उसे कभी भीख ना मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी देनी है। यह सुनकर चाय वाला बोलता है, ठीक है, कल से काम पे आ जाना, लेकिन जो काम बोलूंगा वो करना पड़ेगा, करोगे? तो राम कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास। राम अपने घर चला जाता है। घर जाके रूपा से यह सब बात करता है। वो बताता है कि मुझे काम मिल गया है बहन, और मैं कल सुबह से काम पे जाऊंगा, अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यह सुनकर रूपा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हाँ भैया, आप मेहनत का काम करोगे, अच्छी बात है, और हमें भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी, यह भी अच्छी बात है, तो कल सुबह आप काम पे चले जाना। और राम सुबह उस चाय वाले के पास चला जाता है। चाय वाला उसे काम देता है, जो भी चाय बनती है वह लोगों को सर्व करता है। राम बहुत मन लगा के काम करता है। यह देख के दुकान वाला बहुत खुश होता है और उसे बेटे की तरह प्यार करता है। कुछ दिन निकलते हैं और दुकान वाला राम से कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करते हो? तो राम कहता है, यहाँ से जो भी कमाता हूँ अपनी बहन की पढ़ाई में लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत खाने के लिए भी हो जाता है, इससे ज्यादा मैं क्या मांगू? तो दुकान वाला कहता है कि तुम नाइट स्कूल ज्वाइन कर लो, सुबह यहाँ पे काम करो और रात में पढ़ाई करो। नाइट स्कूल क्यों? जो बच्चे सुबह काम करते हैं तो वह रात में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए वह स्कूल्स होते हैं, उसे कहा जाता है नाइट स्कूल। इससे तुम अपनी बहन की पढ़ाई भी पूरी कर पाओगे और खुद भी पढ़ाई लिखाई कर पाओगे। यह बात राम को बहुत अच्छी लगती है और वह अपनी बहन को जाके घर पे सब कुछ बात बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि वो अपनी बहन को हर बात बताता था, नो सीक्रेट्स। रूपा को यह बात बहुत अच्छी लगती है और वह खुश हो जाती है कि मेरे भैया भी अब पढ़ेंगे। दूसरे दिन वह नाइट स्कूल में एडमिशन ले लेता है। दोनों बहन भाई पढ़ाई लिखाई करते हैं। रूपा हर क्लास में टॉप करती थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही रूपा को एक दिन ख्याल आया कि भैया, हम चाय वाले की दुकान पे यह कर सकते हैं कि हम कुछ खाने के सामान भी उसके साथ रख दें, जो चाय के साथ खाने में अच्छे लगे। यह बात सुन के राम बहुत खुश हो जाता है और वह कहता है रूपा को कि मैं कल ही भैया से बात करता हूँ। दूसरे दिन वह दुकान वाले से बात करता है। चाय वाले को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा
और वह राम से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि हाँ, हम कल से ही यहाँ पे कुछ रख देंगे। चाय वाला बोलता है, लेकिन यह सब चीजें बनाएगा कौन? तो राम कहता है, मेरी बहन बना देगी अगर आप आज्ञा दें। तो चाय वाला कहता है, हाँ बिल्कुल, यह सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। तुम जो भी चीज लाके रखो वो मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो चाय के साथ ये चीजें भी बिकनी शुरू हो जाएंगी। राम आकर रूपा को यह सारी बातें बताता है। तो रूपा कहती है, मैं कल सुबह जल्दी उठकर आपके लिए समोसे और कचौड़ी बना दूंगी, आप वहाँ पे जाके रख दीजिएगा। तो सब लोग खाने लगेंगे। चाय के साथ समोसे कचौड़ी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरे दिन राम यह सब चीजें लेकर चला जाता है और सब लोग समोसे कचौड़ी बहुत खाते हैं और चाय भी पीते हैं। इससे बिक्री भी ज्यादा होती है, जिससे दुकान वाले की आमदनी भी ज्यादा होती है। दुकान वाला बहुत खुश होता है। ऐसे ही फिर राम के मन में एक ख्याल आता है, भैया मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, मेरे लिए नाइट स्कूल में मेरा एडमिशन करवाते हैं, सारी चीजें करते हैं, अब मुझे भी कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिससे मैं इनका कुछ पैसा चुका सकूं। राम सुबह उठ के न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर देता है। उससे थोड़ी बहुत आमदनी और हो जाती है। राम सुबह न्यूज़पेपर बेचता था, दोपहर में चाय की दुकान पे जाता था और रात में नाइट स्कूल जाता था और फिर पढ़ाई करता था। इस तरीके से उनका काम बढ़ता चला गया। चाय की दुकान एक होटल में बदल गई। हाँ, राम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और रूपा ने 12वीं पास कर ली। इस तरीके से एक दुकान से 2 दुकान हो गई, 2 से 3, और रूपा पढ़ लिख कर एक कंपनी में अधिकारी हो गई। दुकान वाले ने राम से कहा कि तुमने मुझे बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया है। आज भगवान की दया से हमारे पास 3 शॉप्स हैं। इन 3 शॉप में से एक शॉप अब तुम्हारी हुई। राम यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि आज माँ बाप नहीं है मेरे पास, आप ही ने हमें संभाला है। अगर आप मुझे सहारा नहीं देते, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं कराते, तो मैं यह सब कैसे कर पाता। आपका यह उपकार मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगा। राम एक शॉप का मालिक बन जाता है। इस तरह से वह बदहाल परिवार खुशहाल बन जाता है। वाह, मेहनत का फल तो बहुत अच्छा मिला। हाँ, मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए। हाँ, हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए और हमें मेहनती जिंदगी ही जीनी चाहिए। तो बच्चों, आप भी मेहनत से पढ़ाई करोगे ना? हाँ बिल्कुल। तो आज की स्टोरी हमारी यही खत्म होती है। बहुत अच्छी कहानी है। बाय। बाय। अगली बार जल्दी आना। जल्दी आऊंगी।